ननद थक जाती है, बहू की थकावट नाटक क्यों मम्मी जी। स्नेहा बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा प्रेरणा को आज फिर से बाजार जाना है। रागिनी अपनी बहू स्नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी भी रसोई समेटकर खाली हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने जा रही थी। मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार नहीं जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। स्नेहा ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में रागिनी से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जरा सा उसके साथ बाजार जाने से में भी तुमको आपत्ति है? रागिनी ने चिनक कर तिरछी नजरों के साथ पूछा, मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको झेलना पड़ता है उससे मुझको आपत्ति है। स्नेहा ने, फिर ऐसा भी क्या भला झेल जाती हो, जरा मैं भी तो सुनूं। रागिनी ने फिर चिनकते हुए कहा, मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर आई हूँ तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना नहीं, और खैर मुझसे मुझको कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई है तो काम स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। खैर उससे भी मुझको आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा लगता है, लेकिन जीजी को तो रोज ही बाजार जाना होता है। उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता, 10 दुकान पर जा जाकर बहुत मोल भाव करके सामान लेगी। यही सब करते करते बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती है, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों को बड़ी तेज भूख लग जाती है और पापा और समर के दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी फटाफट तैयार करना पड़ता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी नहीं जाता है कि बहू भी थक गई होगी, चलो मैं ही उसकी थोड़ी मदद करवा दूँ, या जीजी से भी बोल दे कि वो मेरी सहायता कर दे। इसीलिए मुझको तो बिल्कुल भी नहीं जाना, आप भी उनके साथ चले जाइए, बहाने थोड़ा इसी बहाने टहलना हो जाएगा। स्नेहा का मन दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी स्नेहा की शादी इसी साल नवंबर में हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ आ गई थी। अब तो प्रेरणा को रोज ही बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका ससुराल में, और उसका साथ कहीं ना कहीं ये भी लालसा था कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद लेगी उतना ही फायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सामान पर जो भी सामान खरीदेगी वो उसके पापा और भैया की जेब से जाएगा। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती स्नेहा को भी साथ ले जाती और लौट कर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन स्नेहा की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चे की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी चीला बना दो, तो कभी उत्तपम बना दो, और इधर डिनर भी जिम्मेदारी का बोझ स्नेहा के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब स्नेहा बाजार से वापस आई थी तभी उसकी सोच लिया था कि वो अब प्रेरणा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो स्नेहा बेटा तुम, मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानियों को भूल कर बहू को भी परेशान करने लग जाती है। जाओ तुम प्रेरणा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो प्रेरणा बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं पीछे से सारा काम ने फटाफट फिटफाट रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं अब होने दूंगी। रागिनी स्नेहा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, जो मैं इतना बोल गई, लेकिन बाजार से लौटकर बहुत परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। स्नेहा हाथ जोड़कर बोली, नहीं बे स्नेहा बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन
परेशान करता रहता है और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है। और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती है। अब से तुम निश्चिंत होकर बाजार जाओ, रागिनी ने स्नेहा को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही बात, जब स्नेहा बाजार से लौटकर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो स्नेहा सचमुच बहुत खुश हो गई थी। थैंक यू मम्मी जी। स्नेहा भावुकता में रागिनी के लिपट गई। बोल बेटा, थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ जाती हूँ, मेरे हाथ पैर में दर्द भी रहने लगा है। खाना हजम नहीं होता है सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। रागिनी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा। अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ काम करेंगे और साथ में गपशप भी। फिर तो खूब मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। स्नेहा ने बड़े प्यार से रागिनी के गले लगते हुए कहा। हाँ सही बात है। और कुछ ही देर में दोनों सास वो आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थी। दोस्तों, क्या स्नेहा ने सही किया कहा? लाइक और कमेंट्स द्वारा अवश्य अवगत करवाइएगा और प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।